सर्वनाम। रिया कक्षा 5 में पढ़ती है। रिया की बहन का नाम प्रिया है। रिया के भाई का नाम रोहन है। रिया को बैडमिंटन खेलना पसंद है। रिया अपने भाई और बहन से बहुत प्यार करती है। प्रस्तुत परिच्छेद में रिया यह शब्द बार बार आया है, अतः यह परिच्छेद पढ़ते समय इतना मजा नहीं आ रहा है। अब यह दूसरा परिच्छेद देखिए। रिया कक्षा 5 में पढ़ती है। उसको बैडमिंटन खेलना पसंद है। उसकी बहन का नाम प्रिया है। उसके भाई का नाम रोहन है। वह अपने भाई और बहन से बहुत प्यार करती है। प्रस्तुत परिच्छेद में रिया इस शब्द के लिए कई अन्य शब्द प्रयुक्त हुए हैं, अतः यह परिच्छेद पढ़ते समय मजा आ रहा है। बच्चों, उसको, उसकी, उसके, वह, अपने आदि शब्द सर्वनाम हैं। संज्ञा शब्द के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4. संबंधवाचक सर्वनाम। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6. निजवाचक सर्वनाम। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग व्यक्ति, वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, वे आदि। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। 4. संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, वह, जैसा, वैसा आदि। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, कहाँ आदि। 6. निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने। इस प्रकार आज हमने सर्वनाम और उसके भेदों के बारे में जाना।